अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इसराइल के ईरान पर मिसाइल हमले के बाद नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि इसराइल ने खूनी ताकत का इस्तेमाल किया, सख्त सज़ा दी जाएगी। ये हमारे जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने भी माशाल्लाह एक बयान लुढ़काया है। बयान दिया नहीं है, रगड़ देता है इंच करके। फरमाते हैं मुस्लिम दुनिया कुछ नहीं कर सकी। मुस्लिम दुनिया इसराइली जारहियत की मजम्मत करे। सिर्फ बैरिस्टर गौहर खान नहीं, पूरे पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि इस तरह के मामलात जो हैं इनमें मजम्मतों से कुछ नहीं होता। ये मजम्मत नहीं, मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन हम अपाहिज हैं, हम माजूर लोग हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन जो अब ज़्यादा ग्रो कर रही है मुसलमानों की, लेकिन काश मोमिनों की ग्रोथ होती। देखो, मौजूदा दौर में मरम्मत करने के लिए जो हरकत की है इसराइल, मसलसल कर रहा है, मुद्दतों से कर रहा है, कोई नई बात है। मजम्मत है, जो भी तू मजम्मत कर ला, मैं भी कर देती। नतीजा ये मजम्मत नहीं, थप्पड़ के जवाब में उल्टे हाथ का थप्पड़। ये है दुनिया, इसी का नाम है। वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम फिटेस्ट छोड़ किसी खाते में नहीं हैं। दुख है मेरा, और क्या है। एक चवल सा ऊपर बैठ के कोई बॉम्ब ड्रॉप करता है, हिरोशिमा नागासाकी, फर्क हो जाते हैं एक एक शहर पे एक। वो जज्बा ईमानी की मॉडर्न किस्म है, उसको समझो। ये साइंस और टेक्नोलॉजी, देखो मौजूदा दौर में अगर आपने मरम्मत करनी है, मतलब कर दे रहो। साइंस और टेक्नोलॉजी के हथियारों की ज़रूरत है, के हथियारों की, ताकि तुम भी कोई ऐसे खौफनाक वेपन्स बनाओ कि दुश्मन वैसे ही सहम जाए। अच्छा, लेकिन हमारे ये टैंक शैक मॉडर्न वेपनरी जितनी भी है, ये क्या है? ये ड्रोन फूफा जी ने बनाए ने। अच्छा, हम वो लोग हैं, मैं इसलिए ये बातें करता हूँ मरियम, कि शायद किसी जो मनसबों में बैठे हैं मधु, उनमें से किसी की गैरत बेदार हो और बस सोचे बाकी सब कुछ पीछे छोड़ो। इधर आओ, हम बुनियादी तौर पे कौन लोग हैं, औकात क्या है? पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत है। एटम बम किन की इजाद है? यहां से शुरू करो प्लीज। अगली बात, साइंस और टेक्नोलॉजी के हथियारों की जरूरत है हमें, जबकि हमारी औकात क्या है? बर्रे सगीर के लोगों ने माचिस गोरों की आमद के बाद देखी। माचिस औकात देखो अपनी। अच्छा, माचिस से लेके नलके तक, उसको ये पता नहीं बम्बा कहा करते थे या क्या, नया नया उन्होंने देखा, यकीन नहीं। अच्छा, साइकिल से लेके पंखे तक। ओ, हमारे तो आज भी करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूर स्कूलों से बाहर। इस्लाम इकरा से शुरू होता, पढ़। करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर। देखो अहदे हाजिर में, और हाँ, और जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, याद रखना, उनको भी सिर्फ जहालत पढ़ाई जा रही है। दुख से कह रहा हूं, इनके अंदर वो शर्म हया ही मर गई है। इनके दिमाग नहीं है, शैतानी चरखे हैं। बच्चों को वो पढ़ाओ जो अहदे हाजिर की जरूरत है, जिसमें तुमने कंपीट करना है दुनिया के साथ, जहां तुम सिफर भी नहीं हो। अच्छा, अहदे हाजिर में जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है पिछले 200 साल में, 300 साल में, और आज की दुनिया पिछले हमें 200-250 साल की पैदावार है। पहले तो कख भी नहीं था। ओ, 1910 में तो पासपोर्ट इजाद हुआ है, यह भी यूनिक है। पेपर करेंसी की बुनियाद रॉथशील्ड फैमिली। हो कौन तुम? दुनिया की सारी इकोनॉमी जो आज है, इसके पीछे कौन है? वही हुक्मरान है। तुम मजम्मत, केड़ी मजम्मत? अच्छा, जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है आज की दुनिया को तश्कील देने में, जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है उतनी वैसी ही हमारी पोजीशन है, और वो सिफर है। आबादी में
दूसरा बड़ा मज़हब है हमारा, लेकिन देखो कुरान पाक में बड़ा खूबसूरत फ़र्क है। बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। हम मुसलमान हैं, बस मोमिन हो। मजम्मत पता नहीं कितों लफ्ज़ काट लेंगे। मजम्मत तो दो ताकतवरों के 19-20 का 15-20 का फ़र्क हो। हाँ ये मजम्मत चौधरी ने चपेड़ा मारियाँ, तू घर जाके बैठ के अपनी बीवी को मजम्मत कार हो दी। चलो आगे। बेशक मुजम्मत से कुछ नहीं होगा, इस्लामी ममालिक को इत्तेहाद की ज़रूरत है इस वक्त। आगे चलते हैं साहब, अफसोसनाक खबर है, हमसाया मुल्क भारत का मुसाफिर तैयारा तबाह होने से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज़ायद हलाकतें हो गई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म ने तैयारे हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार किया। अच्छा, पिछले सवाल के जवाब में आपने जो कंक्लूड किया है कि मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद की ज़रूरत है, कभी तारीख में रहा हो तो मुझे बता दो। और मैं कुछ और कह रहा हूँ, इत्तेहाद हो ना हो, इसराइल हो ताकत के एतबार से, इजादात के एतबार से, साइंस टेक्नोलॉजी के एतबार से ना हो बड़ा इत्तेहाद। कब रहा इत्तेहाद मुझे बताओ। मुगल तो अपनी औलादें मारते रहे, ऑटोमन्स अपनी औलादें मारते रहे। कानून था बाकायदा कि जो वली अहद होगा उसके अलावा सारे शहजादे कत्ल कर दो। क्या हुआ? छोड़ो। अच्छा, अब ये जो हादसा हुआ है बहुत तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे। मैं यकीन करो, मैं भारतीय अवाम को, जब हम कहते हैं ना भारत का मकरू चेहरा, नहीं, भारत के मखसूस हुक्मरानों का मकरू चेहरा। भारत में तो इस वक्त मासूम बच्चे भी कहीं खेल रहे होंगे, कोई बूढ़ी औरत मुशक्कर कर रही होगी, कोई बंदा किसान खेत में गल सड़ रहा होगा। मुझे तो भारतीयों के साथ कोई नहीं है। अगर नफरत है या कोई एंगर है तो वो उनकी हुकूमतों के खिलाफ हो सकता है, उनके खिलाफ नहीं। इंडियन अवाम को मैंने तो कभी, मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कि इनमें बच्चे कितने, बूढ़े कितने, ख़वातीन, बूढ़ियाँ, और कोई किसी ख़ानदान के कितने ख़ानदानों के कफ़ील होंगे। देखो बात सुनो, कई साल पहले की बात है, कम से कम 30 साल। मैंने अखबारों में, अपने लोकल अखबारों में मैंने ये खबर पढ़ी कि जालंधर के मज़ाफ़ात में एक तैयारा गिर गया। मुज़ाहिरा बंदे जो उसमें थे वो मारे गए और नीचे कुछ देहाती। यकीन करो आज तक नहीं मुझे भूल रहा। सोच में गया, मैंने कहा यार इतने इतने से तो ये छोटे छोटे से तो शहर हैं, तो पता नहीं यार मेरे दादा परदादा के जानने वालों की नस्लों में से कोई बच्चे ना मारे गए हों या वैसे क्या हो गया। सो इस तरह की बात है। ये बहुत अफसोसनाक हादसा है, बहुत तकलीफ दे, और मैं भारतीय आबादी उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ। बहुत अफसोस हुआ मुझे जी। बेशक, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आगे चलते हैं साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका भारत को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए तो दुनिया के मुफाद में होगा। सुभान अल्लाह। अमरीका वो भारत वो दा करने तू की करन दे हैं विच। चलो उसकी मेहरबानी है, उसका अपना एजेंडा होगा डेफिनेटली। पुतिन पुतिन कहता हूँ, ये क्या, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सुपर पावर का सरबराह है, और वो तो ऐसे तो वो तो पता नहीं हिलता उनके मफाद के बगैर, और वो तो कोई काम करते नहीं उनके। वो अगर करे उसकी मेहरबानी है, अरबों लोगों पे, पूरे खिते पे, बल्कि मैं समझता हूँ अगर वो कुछ कर सकता है। अच्छा, और लाइटर साइड में एक बात आपको बताऊँ, पिछले दिनों मुझे किसी ने दिखाया, अफसोसनाक था कि सोशल मीडिया पे किसी ने बख्तावर भुट्टो जरदारी की फैमिली के हवाले से, क्योंकि ये जो बख्तावर हैं इनके शौहर अराई हैं, तो वो कोई जुमला लिखा, और जो साहब भी होंगे उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भुट्टोज भी अराई हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अच्छा, मुझे इसकी गवाही मैंने पढ़ा, लेकिन गवाही मुझे उस दिन मिली जब एक बार कराची में एक प्रोग्राम में असदुल्ला भुट्टो जमात इस्लामी के MNA होते थे, वो पैनल पे मेरे साथ थे। तो मैंने कहा भुट्टो साहब मैंने ये सुना है कि ये होते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ भुट्टो ये वो वगैरह। उन्होंने कहा मैं तो रही हूँ। सो जिस किसी ने भी लिखा है उसको चाहिए करेक्ट कर ले। और इजाफी एक बात,
इस पे थोड़ी सी बहुत थोड़ी कंट्रोवर्सी है कि हैदर अली और शेर मैसूर टीपू सुल्तान ये भी ओरिजिनली ये अराइन थे। चलो अच्छा, बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। सोलर पैनल्स, छोटी गाड़ियों पर 18% सेल टैक्स, ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन ख़रीदारी पर भी 18% टैक्स आयद, पेट्रोलियम पर ₹2.5 फ़ी लीटर लेवी में इजाफा, सेविंग अकाउंट्स के मुनाफे पर टैक्स में इजाफा, कैश पर पेट्रोल लेने वालों पर इजाफी चार्जेस, बैंक से अपने ही 1 लाख कैश निकलवाने पर टैक्स। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बजट में आम आदमी पर टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। क्या कहेंगे? आम आदमी देखो वो होता है, क्या फ़र्क पड़ता है जो बिजली इस्तेमाल नहीं करता। मोटरसाइकिल तेरी ऐसी तैसी, बिजली इस्तेमाल करना, मोटरसाइकिल तक चढ़ना है, साइकिल में तो पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता। अच्छा, बैंक से कैश नहीं निकलवाता, छोटी मोटी गाड़ी खरीदनी है, सोलर पैनल। और देखो बात सुनो, ये एक ज़माने में सोलर पैनल्स को इन्होंने खुद प्रमोट किया। अवाम का खौफ तो गोली मारो, अवाम तो वैसे ही नीम मुर्दा से हैं, अल्लाह का खौफ भी नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी का तो दायरा है, वो बंदोबस्त नहीं करता गरीब। अच्छा, तो हर चीज़ पे टैक्स और ये, और देखते जाओ, मेरे कॉलमों का एक मजमूआ है, बड़े हैं, उनमें से एक का उन्वान सुनो, आदमखोर निज़ाम का नहा। ये आदमखोर है, इस मुल्क में शहरी नहीं होते, रियाया होती है। आदमखोर बजट, आदमखोर निज़ाम होगा तो आदमखोर बजट आएगा। मुझे और कोई इतराज़ नहीं, जो जक मारना मरो, हम खुद बेशर्म से लोग हैं, पड़े हैं अपने अपने घरों में, ठीक है, कोई नहीं, प्रोटेस्टिंग। वो कहते पंजाबी च कहते कि माँ दुध नहीं दिंदी बच्चे दे चीखे बगैर, तो लगे फिर जो एक घट है। मुझे बाज़ुका दुख एक अजीब सा होता है, इस्लामी को ज़रा सा साइड पे कर दो, पाकिस्तान का नया नाम होना चाहिए अशराफिया जमहूरिया टेक्सास्तान, और तुम देखना आने वाले दिनों में ये होता क्या है। पर दूसरी तरफ हसन साहब, वजीर खजाना ने कहा है कि सब कुछ कर्ज लेकर कर रहे हैं, जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया है। वजीर खजाना ने टैक्स के निफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट का इंदिया भी दे दिया है। पहले तो बात ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप उर्दू में MA करो, तैयारी करो। वो खजाना ही नहीं जिथे उथे वजीर खजाना कितों आ गया? पाकिस्तान का खजाना है कोई, मुझे बताओ। पाकिस्तान में अगर खजाना ही नहीं है तो वजीर खजाना कहाँ से आ गया? अच्छा, वफाकी वजीर कर्जा का मनसब तो समझ में आता है, वफाकी वजीर कर्जा, वो कर्जा, कर्जा दर कर्जा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मिनी बजट कैसे नहीं आएगा। वह आपने कहा कि इंदिया दे दिया, इंदिया नहीं, ये वसा वसा के मार देने, ये जिसे कहते हैं ना तिल तिल मरना, वो पाकिस्तानी अवाम के मुकद्दर में, और उन्होंने खुद लिखा है, याद रखना। माँ भी जब तक बच्चा, मैंने अभी कहा ना, चीखता नहीं है, दूध नहीं देती। ये पढ़े हैं बस मुआसब, और ठीक है, इनके साथ जितना हो उतना ही कम है। देखो बात सुनो, ये जो वफाकी वजीर कर्जा दर कर्जा ने जो इंदिया नहीं दिया, ये मिनी बजट पे काम शुरू हो गया होगा। अच्छा, जिस मुल्क की आबादी इस बुरे, यार ये कुछ भी नहीं करते, खुदा की कसम, ये रोटियां फाड़ते हैं, डॉलर बनाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं, करते कराते कुछ नहीं। अच्छा, ये बजट है जिसने अंडे और बच्चे देने हैं, मिनी बजट की बात कर रहा हूं। तो इस बजट के अंडे गंदे होंगे और बच्चे आवारा होंगे, ये याद रखना, और ये दूर नहीं है। अच्छा, हालात ये हैं कि एक सर्वे के मुताबिक शरह नमू जो है वो 2.7% रही। माशी अमूर के लीडिंग एक रिपोर्टर हैं हमारे शहबाज राना के मुताबिक गुज़श्ता 8 महीनों में शरह नमू 2% का हदफ भी हासिल नहीं कर पाई। आदाद शुमार, सरकारी आदाद शुमार बदतरीन झूठ होते हैं। मैं पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ज़राअत का जो हाल है वो सामने है, एक से बढ़ के एक, बद से बदतर। अच्छा, गंदम, मकई, चावल, कपास जो हुआ, गुदाई बहरान का, फिर उतों कमीशन, किक बैग, फिर टीटियाँ, फलाना, माशाल्लाह। तो इम्पोर्ट करेंगे, डॉलर्स में पेमेंट होगी, माशाल्लाह, महंगाई का तूफान आएगा, किसान का मजीद बेड़ा गर्क होगा।
चलते रहो। यहाँ इन खबरों के अलावा कोई ढंग की बात तो है नहीं। आगे चलो आप। हाँ हसन साहब, गुज़श्ता माह जो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 600% से ज़ायद का इजाफा किया गया था, वज़ीर आज़म ने उसका फौरी नोटिस ले लिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा आसिफ के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ तारुफ तो नहीं है, लेकिन इस बात में मेरा दिल करता है मैं पैदल जाऊं सियालकोट और फूलों के हार डालूं। माली फहाशी, ये हमारे एक दो इंटेलेक्चुअल्स ने कहा है कि बहुत सख्त है, ये बहुत नरम है। फहाशी होती है हदूद से तजावुज़ करना। नोटिस ले लिया है, अच्छा नोटिस ले लिया है कि ज़्यादा कप ले लिया है कि एक मैसेज आया ऐसी को हकामात आए सन इधरों उधरों जेड़े वसूल कर नोटिस ले लिया है। अच्छा नोटिस से लैन वाली गल केड़ी है भाई? बात सामने आ गई है ना। इस पे रिजेंटमेंट, नफरत, ये ख्वाजा आसिफ कमाल की बात की। माली फहाशी इतनी खूबसूरत टर्म ईजाद की है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी ख्वाजा आसिफ की इस इस्तिलाह के बीच छुपी हुई है। अच्छा, तो और एक और बड़ी खूबसूरत बात की ख्वाजा आसिफ ने कि यार आम आदमी को ज़िंदगी को ज़हन में रखो, हमारी तमाम इज्जत आबरू आम आदमी की मरहूम मन्नत है। कमाल बात है। इस पे अमल होता है नहीं होता? अगर 77 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होना है? जो लुट मार है थे वो सब नू पता है। मैं इकलौता पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। ये सारा कुछ है फ़िज़ा में, गंदगी जैसी आजकल गर्मी है खौफनाक किस्म की, इसी तरह ये भी एक रियलिटी है। अच्छा, सेनेट के चेयरमैन और कौमी असम्बली के स्पीकर की तनख्वाहें 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख, यानी आई डोंट नो ये खाते क्या हैं पीते क्या हैं, बंदा आप ही शर्मा जाता है खुदा की कसम। इस तरह की बात का ख्याल तन्हाई में भी आए तो बंदा झुरझुरी सी आती है, बंदा कहता है यार मैं की बेशर्मी टिठाई। 2,05,000 से वो तुम 5 लाख कर दो, 13 लाख, और खुद ही बस ठीक है। ये जिनका पाकिस्तान है ये उनका पाकिस्तान। रिलीफ भी उन्होंने मिलती है, छूट भी उन्होंने मिलती है, कमीशन किकबैक वो भी सारा उन्होंने मिलता है। अवाम तो इन्होंने रेडी तो पाए नहीं होंगे, जिस तरह वो क्या कहते हैं माजूर नहीं डाल के रखे होते कुछ गदागरों ने। वो छोटी सी रेडी पे ना कोई बिंगा चिब्बा जया बेचारा माजूर होंगे, जिसको दिखा के वो भीख लेते हैं। अवाम की असल जो तरकीब है ना, तरकीब इस्तेमाल, वो ये है जब भुखे नंगे हैं जी असी रहना मैं एकड़ा दे महल च, टाइयां सूट रुकते नहीं, लेकिन वो माजूर को दिखा के भीख खत्म। मेरा ख्याल है ये इनकी सोची समझी। अवाम को तालीम ना देना और अवाम को इसी तरह घिसे पिटे लंगड़े लूले माजूर से बना के रखना, इसके पीछे स्ट्रेटजी है। ये गलती नहीं हो सकती। जो चाहते हो आप कर लेते हो। करोड़ों बच्चा स्कूल से बाहर है, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हो? क्यों ढंग की बात क्यों नहीं पढ़ाते? कंटेम्प्रेरी इल्म तुमने क्या पढ़ाना? मुतालिया पाकिस्तान, अद्धा झूठ अद्धा सच, पता नहीं की होंगे वो सब्जेक्ट्स, वो जिनके साथ तुमने दुनिया को compete करना है। चलो जी ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विफाकी बजट में वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइश का और अखराजात 72 करोड़ से बढ़ाकर 86 करोड़ कर दिए गए हैं। वो किफ़ायत शायरी और सादगी मुहिम का क्या हुआ? सब फ्रॉड। पता नहीं आप लोग यू आर मच यंगर, आप लोग इस तरह की चीज़ों को संजीदगी। मैं इस तरह किसी का कोई स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जिसमें अवाम दोस्ती वगैरह को इस तरह का ड्रामा किफ़ायत शायरी कुछ भी नहीं, झूठ रत्ब याबस। या कमाल। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट, वज़ीर आज़म हाउस की डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख। वो तो नखरे नहीं मुकते, जी थोड़ी औकात है वो चाहो।
बाहरों मेहमान होते हैं, अच्छा चलो वो भी मैं कहता हूँ कर लो, लेकिन ये अपने नज़ले ज़ुकाम सर दर्द कमर दर्द इंग्लैंड पहुँच गया तो स्विमिंग कर ली तो फलाना कर लिया, अच्छा वो यार अंदाज़ा लगाओ उधर तो लंदन न्यूयॉर्क डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख आगे चले, वज़ीर आज़म उसके बागीचे के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए, उजड़े बागां दे गालड़ पटवारी, गालड़ समझते हो? नहीं। गुलहरियाँ, उजड़ा बाग है और गालड़ पटवारी बने। अच्छा वज़ीर आज़म के दौरों के लिए 60 लाख रुपए, पीएम चैरिटी के लिए, अच्छा बात सुनो, पीएम चैरिटी के लिए 42 लाख। ये शर्मनाक नहीं? चैरिटी होती है जेब से, ये चैरिटी तुम हलवाई की दुकान पे नाना दादा सारे दी फातिया कादी चैरिटी हो, कमी है तुहाडे कोल? वो 42 लाख वो तो हूँ पता नहीं की इत्थे अपने चमचे चमाटा च गया, उन्होंने अगे चमचा चमाटा च वंड वुंड के तो फारग हो जाएंगे। अच्छा, और जो कैबिनेट है आपकी उसके अखराजात में 2 गुना इजाफा। ये पाकिस्तानियों सुन लो, और अगर सिर्फ सुनने तक ही रहना है तो फिर मेरे प्यारे हमवतनों तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो वो कम है। वफाकी और वज़रा मुमलकत की तनख्वाहों मराहत के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ा के 50 करोड़ 54 लाख। अच्छा, इसी तरह मुआवनीन वगैरह सेंट्रल कार पूल के लिए 62 करोड़ रखने की तजवीज़। अवाम पर टैक्स, यूरोप और अमेरिका के दौरे, प्रोटोकॉल, याशियाँ मुगलों वाली, लेकिन अवाम भी बराबर के ज़िम्मेदार। बात सुनो, ये मेरा ख़्याल है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके है कि उन्होंने कहा कि तनख्वाह मज़दूर के बराबर। पता लगा उन्होंने कहा बेड़ा तर गया होए, इतनी तो गुजारा ही नहीं होता। मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाई। एक वो लोग थे, नाम उनके बेचते हैं। हम हैं मुनाफ़क़त के समंदर की मछलियाँ। मेरा कोई दुश्मन हो, काफिर हो, फलाना, मुझे नहीं, वो इतना नहीं मुझे इरिटेट करेगा जितना ये बहरूपिये टोटल। आगे चलो, आगे चलते हैं सर साहब। हुकूमत ने विफाकी बजट में 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह लेने का टैक्स 2.5% कम कर दिया, यानी तकरीबन 2,000 रुपए का रिलीफ। इस रिलीफ पर क्या कहेंगे? ये रिलीफ डंडे दी शक्ल मेरे हाथ आ जाए और पसंदीदा बंदा मेरे काबू चढ़ जाए, फिर मैं कुछ कहूँगा। देखो, एक आम मोटरसाइकिल वाला अगर रोज़ाना 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है तो उसका मतलब है कि वो 120 रुपये रोज़ के हुकूमत को टैक्स के की मद में तेरा है, डो भी मरो। अच्छा, ये 70,000 की मोटरसाइकिल के मालिक से उन्हें भी छड़ नहीं रहे, लुट रहे ने। 3600 रुपये महीने का टैक्स लेते हैं। करोड़ों रुपए जिसकी रोज़ाना आमदन लाखों में है, कारोबार या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर दरमियाना सही है, वो तो जिम्मेदार नहीं ला सकते। वजह वो माफिया है, निचोड़ के रख देगा। हालांकि इनको ये नहीं पता कि ये ऑलरेडी धुतकारे जा चुके हैं। ये जो एक ख़ास तरह की क्लास और कम्युनिटी थी, उन्होंने इनको कारोबारी दे के अब वो इनसे बहुत बुरी तरह। अच्छा, ये जो हातम ताई की कब्र पे फ्लाइंग किक्स मार रहे हैं, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी नहीं है। करते क्या हैं ये? ऊपर वाली जेब में 2,000 रुपये डाल के, साइड पॉकेट से 2,500 रुपये डाल के 4,000 दूसरी साइड वाली जेब से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये अब नून लीग शून लीग नहीं, ये इश्तिहार लीग है, ऐलान लीग है, रिलीफ के ऐलानात, इश्तिहार। और बात सुनो, लाखों बच्चियों की शादियां हो सकती, कैलकुलेट करके देखो इन्होंने अब तक अवामी खर्चे पे कितना इन्होंने शोर मचाया हुआ है। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि बंदा यू फील रिपल्स्ड। हमारे सूफी शायर ने बहुत पहले इनको भांप लिया था। क्या? नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। और नीच कोई ज़ात नहीं है, रवैये का नाम है। नीच नाम नेहाद किस्म का कोई अच्छी ज़ात बरादरी का भी ज़ात नहीं है, ये नीच रवैया है। तो बस ठीक है, हर गुच्छा 5 करोड़ गुच्छा जड़ा टपक रहा है, मौज करो।
अच्छा है। हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया वफाकी बजट को अवाम दुश्मन अशराफिया नवाज IMF बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। वो ठीक किया उन्होंने, अवाम भी मुस्तरद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने केड़ी को तोप चलाई यार, बंदा यही कह रहा है। अच्छा, एक बात इन्होंने बेहुदा की है, मुस्तरद कर दिया है। वो IMF की भीख पे तो तुम चल रहे हो और जिंदा हो। हाउ डेयर यू। यानी मांगने वाला हाथ थप्पड़ के लिए उठ सकता है, ये है अमीर फजूल। अच्छा, जहां तक बात है अवाम दुश्मन अशराफिया नवाज, सुभान अल्लाह, ये टर्म आपने इस्तेमाल की है या अखबारों ने की है या तहरीक इंसाफ ने जिसने भी किया है, कमाल कर दिया है। लेकिन इस अशराफिया नवाज में नवाज का मतलब नवाज शरीफ ना समझा जाए तो बेहतर है। पाकिस्तान को नवाज दो, कैसा नवाजा फिर अगले ने जी। हज़रत वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इक़्तिसादी इशारे मुस्बत है, पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर आ गया। टेक ऑफ 77 साल ये टैक्सिंग की करता रहा है एयरपोर्ट से। 77 साल च टैक्सिंग होती रही, अब टेक ऑफ हाले नहीं हुआ, टेक ऑफ पोजीशन में आ गया है। ये स्टेटमेंट जो है, पढ़ा लिखा बंदा जरा भी होता, जो किसी ने वो चपड़क नाती है मुंशी ने लिख के दी होगी, उसका मुंह पे मारता कि तमाम इक़्तिसादी इशारे, वो इशारे मार गोली या पाई अवाम देख, वो की कहते टेक ऑफ पोजीशन में। यानी हाले तक एयरपोर्ट ते ही ना लुडियां पांदा फिर जहाज। 77 साल हो गए, अभी टेक ऑफ नहीं, टेक ऑफ की पोजीशन में। अब अनदर 77 ईयर्स फिर वो टेक ऑफ करेगा, फिर वो ऐसे लेवल पे आएगा, फिर एक और 77 साल। ओके, ट्रक दियाँ बत्तियाँ मगर लाया, चलो देखते हैं उड़ान कब भरता है। देखो, पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हमारी कितनी नस्लें खाई गई हैं, इनको 2 से ज़रब दे लो, आने वाले दिनों की समझ आ जाएगी। पता नहीं कितनी जनरेशन्स, मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया कितनी जनरेशन्स जो है वो ये लोग निगल गए हैं किसी ख़ास बंदे की। ये जो सियासतदान है, खुदा, ये देखो माली फहाशी, फिर मुझे याद आई ख्वाजा आसिफ का ये लफ्ज़। ये ख्वाजा साहब पहली बार नहीं हुआ, हुजूर से इश्क हमारा अपनी जगह पे। उन्होंने कहा था कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो समझ लो बहुत ज़्यादा लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रह गए। नहीं समझ आनी ये बात, जागीरदारियाँ फलाना मैफियाज पाले खुद भी पल रहे हैं उन्होंने नाल। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, कुछ रोज़ कबल आलमी बैंक की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में गुर्बत का शिकार आबादी 39.8 से बढ़कर 44.7% हो गई है। दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदगान मुसलसल दावे कर रहे हैं कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। ये कैसे हो सकता है कि महंगाई कम तरीन सतह पर आ जाए और गुर्बत बढ़ जाए? ये क्या कहानी है, ज़रा समझाइएगा। नहीं, कोई कहानी नहीं है, फ्रॉड है, धोखा है, झुर्लू है, डबल शाह हैं सारे। अच्छा, मुझे ना वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट चाहिए, ना इनका कोई बयान चाहिए। आप घर से बाहर निकलो, लाहौर शहर का एक आध चक्कर लगाओ तो सारी कहानी समझ आ जाएगी। कदम कदम पे देखो प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क का बहुत। लेकिन ये चूँकि बैंकरप्ट लोग हैं फिक्री तौर पे, ये रोटी की तंगी इंसान तो क्या आदमी भी नहीं रहने देती। ये गौर करना, मुफलिसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। भूख की ना कोई अखलाकियात होती है, ना समाजियात होती है, कुछ भी नहीं। ये जो कुछ तुम अखबारों में पढ़ते हो, ये क्या है? ये भूख नंग के मरे हुए बदहवास लोग, सब कुछ छिन चुका। जिसके पास, यार बात सुनो, 77 साल आज़ादी आज़ादी आज़ादी, अच्छा फिर भी 2 वक्त की रोटी। कौन है ये लोग? 10 करोड़ 79 80 समझ लो, 3 करोड़ 98 लाख से ज्यादा आबादी, इंतहाई गरीब। इन्हों के सूट बूट ही नहीं रुकते।
पता नहीं यार, या मेरा दिमाग या मैं अब नॉर्मल हूँ या फिर पता नहीं। फैसलाबाद के चक नंबर 202 में नए शादीशुदा जोड़े ने रेलवे की पटरी पर लेटकर खुदकुशी कर ली। पावर लूम्स पर काम करने वाले साजिद की शादी रुकैया बीबी से चंद दिन पहले हुई थी। इस सवाल को आप रिपीट करो और फैसलाबाद का लफ्ज़ नहीं बोलना, दोबारा पढ़ो। ओके। लालपुर के चक नंबर 202 में नए शादीशुदा जोड़े ने रेलवे की पटरी पर लेटकर खुदकुशी कर ली। पावर लूम्स पर काम करने वाले साजिद की शादी रुकैया बीबी से चंद दिन पहले हुई थी। मरियम, ये खबर नहीं है, ये कद्दे आदम आईना है। लेकिन अफसोस ये है कि जो अंधे होते हैं वो आईना देख नहीं सकते, आईन पढ़ नहीं सकते, अंधे जो हुए। अब आओ, मैंने आज तक फैसलाबाद नहीं कहा, कभी मुंह से निकल गया हो तो अपने पे लानत भेजी। ये लायलपुर है। हमने तारीख को मस्त किया, कर रहे हैं, तारीख हमें मस्त कर रही है। ये काम नहीं किया करते। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात के कतन मोहताज नहीं कि मॉल को आप ये कहना शुरू कर दो, डेविस रोड का फलां फलां नाम दे दो। नहीं, तारीख है तुम्हारी। मेरा देखो, जेम्स लॉयल मेरा फुफी दा पुत्र, मेरी तो पैदाश तो पता नहीं मुद्दतां पहले दी गल। वो आदमी जून जुलाई की गर्मी में घोड़े पे बैठ के अपनी कमीज उतार के जीन में रख के ये उसने घंटा घर और ये आठों बाजार बनवाए। तुमने शाह फैसल को खराज तहसीन पेश करना है तो कितना ये मायूब लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। उनके नाम पे, किंग फैसल के नाम पे कोई नया खूबसूरत छोटा होता भले, लेकिन हम पता नहीं क्या लोग हैं। मैं मेरी डिया ने पीटता, वो बेनज़ीराबाद बनाता हो, पता नहीं की नाम सी होता, पता नहीं क्या को, मुझे भूल गया अब, नाम याद नहीं आ रहा, नाम बदल दिए। ये कौन सा काम है यार? ये आली ज़र्फ, पढ़ी लिखी, बाज़मीर, सोच रखने वाली कौम है। डेविस रोड नू ऐ बना दो, फलानी नू ऐ बना दो। अच्छा कमाल, कृष्ण नगर को आपने इस्लामपुरा बनाया। मुझे बताओ कि वहाँ क्वालिटी को तब्दीली आई, कैरेक्टर में कोई तब्दीली आई, सफाई वहाँ इंप्रूव हो गई? नहीं, एवं अजीब लोग हैं। लायलपुर को फैसलाबाद करार देना किसी ग्लोरीफाइड क्लार्क का एक खत काफी है। ग्लोरीफाइड क्लार्क का, इतने मुनाफिक लोग हैं हम जिनको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट्स। ये लोगों के सर्वेंट्स हैं ये, या पब्लिक इनकी सर्वेंट है? कदम कदम पे झूठ, उसी का नतीजा हमारे हालात हैं। आगे बिल्कुल ठीक है फरमाया हसन साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहें।